सो हाय। ये वीडियो सीरीज़ का पहला पार्ट होने वाला है जिसमें नीमो का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं अपन। तो नीमो है क्या? बेसिकली नीमो एक है नेटवर्क मॉनिटर जो कि डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनाया हुआ है एज अ डेवलपर जो मैं फेस करता हूँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स? पहला तो है कि iOS का कोई सा डिवाइस है जिस पे कि डीबग बिल्ड रन हो रहा है और वो मैक से कनेक्टेड है। तब तो मैं उसके लॉग्स जो भी प्रिंट होते हैं अपने लॉग्स में कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, वो सब तो मैं देख पाता हूँ। बट इसके कुछ कुछ केवियट्स है, जैसे कि पहला है कि ये सिर्फ डीबग मोड में दिखता है। दूसरा है कि यदि मेरे को फिर से देखना है लॉग्स को तो मेरे को फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें कि टाइम लगता है। फिर है कि यदि किसी प्रीवियस वर्जन में जाना है, यानी कि टेस्ट फ्लाइट में मैं डाल चुका हूँ ऐप को, इंटरनल टेस्टिंग हो रहा है अभी उसका, और तब मेरे को उसका लॉग्स देखना है, तो भी मेरे को किसी प्रीवियस वर्जन में जा करके फिर बिल्ड करना पड़ेगा गिट से छेड़छाड़ कर करके। फिर है कि डिटेल्स की कमी रहती थी प्रिंट स्टेटमेंट्स में, सिर्फ कि सिर्फ प्रिंट कर दे रहे हैं हम लोग कि कौन सा लाइन है या तो फिर क्या हो रहा है। तो उसमें एक्चुअली में ये नहीं पता चलता था कि कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है या तो फिर कौन सा पेज है या कौन सा फाइल है जिससे फंक्शन कॉल हुआ है। तो ये सब थे अभी के प्रॉब्लम जो कि करंट लॉक्स के साथ थे। और एक और प्रॉब्लम था कि यदि iOS है तो वो सिर्फ हार्ड कोडेड है, मैक मतलब कि वो सिर्फ मैक के साथ कपल्ड है। यानी कि iOS का डिवाइस है तो मैं उसको लिनक्स में या विंडोज़ की मशीन में उसके लॉग्स देखना चाहूँ तो इट इज़ नियर इम्पॉसिबल अभी के सिनेरियो में। बट इसका सॉल्यूशन है नीमो। नीमो करता क्या है कि iOS हो गया, एंड्रॉयड फ्लटर कोई सा भी ऐप हो गया, उससे जो भी लॉग्स आते हैं उसको वेब सॉकेट से स्ट्रीम करता है। अब वो स्ट्रीम में या तो मैक ओएस में देख सकता हूँ, या तो विंडोज़ में देख सकता हूँ, या तो फिर लिनक्स में देख सकता हूँ। जो कि मतलब इट इज़ कूल कि यदि क्यूए टेस्टर के पास मैक नहीं है तो भी वो देख सकता है लॉग्स में कि प्रिंट क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार्टअप है तो स्टार्टअप में सब चीज़ चलता है, ऐसा कोई डेडिकेटेड है नहीं कि सिर्फ डेवलपर्स ही देखेंगे। तो वो लोग भी लॉग्स देख करके बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी के लिए बेसिक एमवीपी तो रेडी है कि iOS और मैक का मैं कनेक्शन कर चुका हूँ सॉकेट से। अभी ये दोनों का बच्चा है, तो इसका एग्जांपल अभी देखते हैं अपन। तो ये है प्रीवियस बिल्ड का, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ लॉग्स को। अभी के लिए सर्वर डिसकनेक्टेड है, ये सैम्पल ऐप है, ऐसी रैंडम था, बस एग्जांपल के लिए ये ऐप है। रनिंग है नॉर्मल, बस कुछ कुछ चीज़ें होती है इस पर, ये सब। और ये अभी तक इसके लॉग्स नहीं दिख रहे क्योंकि मैं भी कनेक्शन नहीं किया हूँ, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इस डिवाइस को शेक करूँगा तो यहाँ पर एक शेक टू कनेक्ट का पेज शीट जैसा खुल जाएगा, और यहाँ पर मैं स्कैन करके कनेक्ट कर सकता हूँ एंड इट इज़ डन। ठीक है, कनेक्शन हो चुका है। अभी भी कुछ खास दिखेगा नहीं अपने को क्योंकि अभी सेशन स्टार्ट नहीं किया हूँ रिकॉर्डिंग का। तो जैसे ही मैं यहाँ स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर आ गया रिमोट रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। ठीक है, ये रिमोट लॉगर डॉट स्विफ्ट नाम से एक फ़ाइल है, उसमें से आया है ये, जो कि सही है। अभी मैं इसमें कुछ भी करता हूँ, यानी कि सी मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आ गया है शुरुआत में कि सेक्शन टॉगल्ड एंड सेक्शन एक्सपेंडेड, और उसके साथ में इतने सारे इमेज लोड हुए हैं वो उसके डिटेल्स के साथ में, यानी कि कौन से लाइन में हुआ था, कौन सा फाइल था, बॉडी क्या मतलब फंक्शन कौन सा था, एंड देन मतलब मैसेज क्या था और पेलोड क्या था। उसके बाद फिर मैं जाता हूँ सी लेस करता हूँ तो फिर यहाँ पर आ जाएगा सेक्शन टॉगल्ड, ठीक है, और सेक्शन कोलैप्स्ड। देन यहाँ से जा कर के ऊपर से मैं यदि चेंज करता हूँ रीजन, तो यहाँ पर आ जाता है रीजन चेंज, रीजन अपडेट कंप्लीट। सर्च बटन में क्लिक करने से सर्च बटन टैब, रेट में क्लिक करने से रेटर्स बटन टैब। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो कि मेरे को चाहिए थी बहुत समय से कि iOS डिवाइस पे यदि मैं हूँ, जो कि यूजुअली करता हूँ मैं, तो उससे मैं देख सकूँ कि लॉग्स एक्चुअल में प्रिंट क्या हो रहे हैं। इससे पहले हम लोग यूज़ करते थे नेटवर्क्स या तो फिर फ्लेक्स यूज़ करते थे, तो उसमें जो भी नेटवर्क मॉनिटरिंग के लॉग्स थे वो सब वहीं पर दिख जाते थे कि कौन से कॉल हो रहे हैं। बट उसको फिर कॉपी करो, फिर व्हाट्सएप करो, या तो फिर किसी और चीज़ के थ्रू दूसरे डिवाइस से भेजो। अब एप्पल से मैक में तो बहुत ईजी है, एयर ड्रॉप कर सकते हैं अपन, उसका कोई इशू है ही नहीं। बट इशू तब आता था जब कोई और डिवाइस पे अपन कर रहे हैं, या तो किसी और सीनियर को भेजना है तो फिर से लॉग्स देखो, फिर उससे व्हाट्सएप के थ्रू भेजो, जो कि ठीक नहीं है कभी कभार। या तो फिर उसका ऐसा कुछ अकाउंट नहीं रहता है कि हम लोग कहाँ पर क्या चीज़ भेजते हैं। इससे है कि मैं डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ, फिर जहाँ भी पेस्ट करना है वहाँ कर सकता हूँ।
ठीक है, ये तो हो गया पहला चीज़। दूसरा ये है कि अभी के लिए डिस्कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मेरा फ़ोन बंद है अभी यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर एक्सपोर्ट सेशन में क्लिक करता हूँ, तो अभी तक के जितने भी लॉग्स हैं वो सब एक्सपोर्ट हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, सेशन एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। अब मैं जाऊँगा फाइंडर में एंड डॉक्यूमेंट्स एंड दिस। तो ये अभी तक का जितने भी लॉग्स थे ये वो हैं, मतलब आज के जो अभी मैं टेस्ट करवाया वो सबके लॉग्स हैं। जैसे कि देख सकते हैं लास्ट में है लॉग रेटर्स बटन जो मैं टैप किया था वो। तो ये सब चीज़ यूज़फुल तब रहता है जब हम लोग को कुछ कुछ रिप्रोड्यूस करना रहता है कि कौन से बटन्स क्या दबाए थे या कौन से पेज में थे जब इशू आया था, तब वो सब चीज़ के लिए बहुत इजी पड़ता है कि हम लोग देख लिए कि हाँ भाई स्टेप्स क्या कहते हैं, ये स्टेप हुआ था, देन ये स्टेप हुआ था, फिर देन ये स्टेप हुआ था, अच्छा यहाँ पर इशू है इस टाइप का। इज प्रिटी कॉमन नाउ। तो ये नीमो का कोर क्या बोलते हैं बेसिक फंडामेंटल था। अभी इसमें सिर्फ iOS और मैक का हुआ है। एंड्रॉयड फ्लटर और रिएक्ट नेटिव के लिए मेरे पास लॉगर का भी कोड लिखना बचा है और विंडोज़ और लिनक्स का भी कनेक्टिविटी है बचा है अभी, जो कि ईजी होने वाला है क्योंकि मैक का जो सॉफ्टवेयर लिखा हूँ फ्लटर पे लिखा हूँ मैं, तो ये दोनों में कन्वर्ट करना उतना खास कुछ होगा नहीं, बस सॉकेट का चेंज करना रहेगा एंड दैट्स इट।